स्वागत है फिर से आपका सभी का फिर से एक नए ब्लॉग में। अभी हम खाना मैं दिखाता हूँ। मैं कह रहा था गौद की दाल बनाते हैं हम। उसकी जो रोटी होती हैं वो ऐसी होती हैं, गौद की दाल की रोटियाँ। तो ये हमने कोदे के आटे में डाली है। आप इसको दूसरे आटे में भी डाल के ट्राई कर सकते हैं, पर हम ज़्यादातर कोदे के आटे में खाते हैं। कोदे का आटा मतलब हिंदी में आता है रागी का आटा, मंडवे का आटा। ठीक है, यूपी साइड मंडवा हो गया, रागी हो गया, शायद ऐसी कुछ होता है। हमारे यहाँ कहते हैं कोदे का आटा, हाई फाइबर में आता है। आप आशीर्वाद का आटा खाते हो ना, जो आशीर्वाद का हाई फाइबर आटा होता है वो यही होता है। उसमें 2-3 चीज़ें और चीज़ मिक्स करी जाती है, पर उसमें ये भी डाला होता है। और अभी हम खा रहे हैं मीठे करेले। मीठे करेले तो देसी में कहते हैं, वैसे हम इनके कहते हैं क्या कहते हैं इसे, कंकोड़े। कंकोड़े, लोग इसे मीठे करेले कहते हैं। ये होती है कंकोड़े की सब्जी को जैसी। और बस चल रहा है अभी खाना पीना। आज नहाऊंगा, 3 दिन हो गए नहीं नहाया, तो आज नहाऊंगा। खाना खा के मिलते हैं, फिर नहा के ऊपर छत में बैठूंगा। अभी थोड़ा काम करने भी जाना है, बैंक का काम करने जाना है। फिलहाल खाते हैं खाना और रोटी गौद की। बस मिलते हैं फिर थोड़ी देर में। ऑलराइट, अभी हम चुके तैयार। ठीक है, आ रहा है कुछ ऐसा 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 कुछ तैयार हो चुके हैं। बाल ठीक हैं, बाल तो नहीं भाई, मेरे जो बाल है ना, हेयर पे इतना ज़्यादा हो रहा है। 4 साल हो गए और मेरा हेयर फॉल रुक ही नहीं रहा। लिटरली मेरे बाल पहले बहुत मोटे थे, अभी फ़िलहाल मैं ऐसा लग रहा हूँ। नॉर्मल लुक है, कुछ ऐसा खास लुक नहीं। आज बैंक की तो जाना है, अभी जाता है बैंक। फिर आज दिन में दोबारा अगर धूप आई तो धूप में बैठेंगे, नहाऊंगा क्योंकि मैं नहा के जा रहा हूँ, वो बिना नहाए जा रहा हूँ ना। फिर मैं आके वो कर दूँगा, कपड़े धो दूँगा। बस मिलते हैं थोड़ी देर में, बैंक से काम करवा के आते हैं। दूर जाना, थोड़ा कितना दूर है, आधा घंटा है, आधा घंटा दूर है। तो फिर मिलते हैं आधे घंटे में। वैसे हम उसमें जाएंगे ई रिक्शा में, दिल्ली में तो ई रिक्शा चलती है, पैदल कौन जाएगा, आधे घंटे बहुत दूर है, चांदन उल्ला है। मिलते हैं फिर थोड़ी देर में, बाय। भाई 1 बज के नहाने का प्लान था, पूरा चौपट हो गया। 10 बजे हम निकले थे, लिटरली 10-15 पे हम निकले थे घर से, और 1 बज गए। एक तो ना भाई, चाहे कोई भी बैंक हो, चाहे वो सरकारी बैंक हो या प्राइवेट बैंक हो, कोई काम करना नहीं चाहता। लिटरली कोई बंदा काम नहीं करना चाहता भाई। मतलब क्या होगा भाई देश का, हम इतना भटके ना उस बैंक में, इतना भटके उस बैंक में भाई, इतना काम, इतना माथा ख़राब हो गया, पूरा दिमाग इतना दही बन गया ना उन बैंक वालों की वजह से। और उसके बाद कोई ई रिक्शा ही ना मिला हमें वहाँ से, पैदल आए, पैदल आए हम। पूरा दिमाग ऐसा हिल चुका है ना तब से, बड़ी खुंदक आ रही है। और लिटरली 1 बज के पूरा 1 बज चुका है। ना नहाने का प्लान हो पाया, इस चक्कर में सोचा था कि आके नहाऊंगा 1 बज के। अब एक दिन के 1 बजे नहाऊंगा, मम्मी गाली देगी मुझे। ये बैंक वाले माँ कसम कहीं भी है ना, बहुत भाई बहुत बेकार है भाई। लिटरली चाहे वो प्राइवेट बैंक हो, सरकारी बैंक हो, कहीं काम नहीं होता। लिटरली कहीं काम नहीं होता। ये करो, अब वो करो, इस काउंटर पे जाओ, उस काउंटर पे जाओ, पता नहीं भैया कौन कौन से काउंटर पे जाओ। तो तुम क्यों बैठे हुए हो भाई, तुम क्यों बैठे हो काम करने के लिए? तुम अगर तुम्हें काम नहीं आता छोड़ दो, इस काउंटर जाओ, उस काउंटर। पूरा ऐसी तैसी कर दी। लिटरली 1 बज गए, देखो 1 बज गए। 10-15 पे निकले थे हम, 10-15, हाँ 10-15 पे निकले थे हम, और 1 बज गए। अब अपना नहाना धोना हुआ, अब क्या करें बताओ। अब मैं नहाऊंगा भी तो मम्मी गाली देगी। और आज पूरा पूरा ऐसी वैसी हो गया। अब जाऊँगा थोड़ा हाथ मुँह धोता हूँ बस, और क्या करना है। नहाऊंगा शायद कल ही नहा पाऊँगा। अब इतनी एलर्जी हो रही है ना मुझे, क्या करूँ, खुजली इतनी हो रही है। पाकिजा खाओ धूप में बैठो, पाकिजा खाओ धूप में बैठो। नीचे से ऊपर आओ धूप में तब भी फ़ोन चलाओ, ऊपर से नीचे जाओ तब भी फ़ोन चलाओ। एक तो हमारी छत में ना कहीं बैठने की जगह नहीं होती। कपड़े कपड़े कपड़े, इतने सारे कपड़े हैं। मुझे जुकाम भी लग गया। गुड इवनिंग गाइस। बाहर से आया था चाय दूध लेके, ये बनाएंगे चाय। दिल्ली में बिल्कुल मन नहीं कर रहा, कुछ करने को ही नहीं है यार मेरे पास ना जॉब है ना कुछ है, कुछ हैपनिंग हो ही नहीं रहा है। परेशान हो गया हूँ, क्या करें यार। बेरोज़गार में बैठे हैं। अभी चाय बना दी थी, दूध लेके मैं आया था, और बाहर भी बिल्कुल मन नहीं कर रहा। दिल्ली से ना उब चुका हूँ मैं, पता नहीं क्या हो गया दिल्ली से ना, मन भर गया दिल्ली से। क्या कर सकते हैं, कुछ नया देखो यार। चलो मिलते हैं फिर से एक नए ब्लॉग के साथ। आपको क्या लगा, अभी थोड़ी बंद करूँगा, अब उधर शूट करूँगा। अभी दीदी खाने बना रही है यार, देखो टाइम कितना हो गया, 7 बज चुके हैं, कुछ ही नहीं करने को। और राइट गाइज, मम्मी यहाँ पे माँ कौतिक की वो देख रही है वीडियो। देखो तो
मम्मी यहाँ पे महाकौतिक की वीडियो देख रही है, लेकिन मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ। देखो इतने सारे लोग ना महाकौतिक में जाते हैं, बट द थिंग इज़ दैट कि अगर इतने सारे लोग भू कानून पे या फिर अपने देवभूमि में प्लान को रोकने में या फिर किसी भी चीज़ को अपनी देवभूमि में आगे मतलब डेवलपमेंट में हेल्प करे तो काफ़ी कितना अच्छा होता। और मैं यहाँ पे काफ़ी चीज़ देख रहा हूँ कि जैसे कोई भी बड़ा सिंगर आता है तो अपना वो जागर वागर लगाता है तो वहाँ भी देवी देवता नाचना चालू हो जाता है। काफ़ी लोगों ने उस पर कमेंट भी करा और बिल्कुल सही कमेंट करा है कि ऐसे कभी ना मेले वगैरह में देवी देवता नहीं नाचते, उनके लिए प्रॉपर एक होता है। इधर वो या तो वो जागर होता है या तो फिर वो लगता है, जैसे आपको पता ही है घर में होते हैं पूजा पाठ, उसमें ही होता है। ऐसे मेले वेले में कोई देवी देवता नहीं नाचता। तो आजकल ऐसा ट्रेंड बन चुका है मेले में नाचने वाचने का, विच इज़ वेरी रॉन्ग। और इतने सारे लोग महाकौतिक पे आते हैं बट कोई भू कानून पे आता ही नहीं है। सपोर्ट करना चाहिए यार। और जो भी अभी क्या कहते हैं उसे, सरकार प्रोविज़न लेके आ रही है, अगर हम उसका विरोध करेंगे तो इन फ्यूचर वो हमारे लिए ही बेटर होगा। उत्तराखंड के जो भी लोग हैं वो भी विरोध करेंगे, भले ही वो दिल्ली या फिर बाहर वाले शहरों में रह रहे हैं। अगर वो इसका अभी फ़िलहाल अभी करंटली उसका विरोध करेंगे तो डेफिनेटली वो उनको फ़ायदा पहुंचाएगा ही पहुंचाएगा। ठीक है, तो सपोर्ट भू कानून और सपोर्ट 5th शेड्यूल। ठीक है, उत्तराखंड के लिए आप इतना तो कंट्रीब्यूट कर ही सकते हो। अगर आप कोई से भी शहर में रहो, बट अपने देवभूमि के लिए सबसे पहले राज्य, फिर सब सारी मौज मस्ती। तो महाकौतिक में किसी ना किसी को ऐसा इनिशिएटिव लेना चाहिए था कि लोगों को जागरूक करे कि भाई अपने देवभूमि के भू कानून को सपोर्ट करें। मुझे ऐसा लगता है। बाकी आप भी कमेंट में बताना आपको क्या लगता है अगर आप उत्तराखंड से हैं और अगर ये वीडियो देख रहे हैं। गाइस आज लाइफ में कुछ खास हुआ नहीं, आज के व्लॉग में कुछ खास हुआ नहीं, आज के पूरे दिन में कुछ खास हुआ नहीं। अभी थोड़ा लेते हैं सप्लीमेंट वगैरह, दवाई वगैरह लेते हैं। और यहाँ पे देखा जा रहा है मास्टर शेफ़, शाम के 6 बजे से मास्टर शेफ़ देख रही है। ठीक है, हम अभी लेते हैं सप्लीमेंट, फिर मिलेंगे कल एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय। अभी थोड़ी वीडियो एडिटिंग करता हूँ, ज़्यादा कुछ खास हुआ नहीं आज की उसमें डे लाइफ में। ठीक है, आप व्लॉग में बने रहिए, कल एक फिर नया व्लॉग आएगा। और मुझे लगता है आज का व्लॉग कुछ ज़्यादा इंटरेस्टिंग था नहीं, तो फिर आप कमेंट में क्या बताओगे। मुझे लगता नहीं कि आज का व्लॉग कुछ चलेगा भी, पर कुछ था ही नहीं, इंटरेस्टिंग हो ही नहीं रहा है भाई। मेरी लाइफ में क्या होगा, मेरी लाइफ में कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं हो रहा है। यहाँ पे सही आ रहा है लाइट ऐसे, हाँ थोड़ा क्लियर देखेगा जरा, तो लाइफ में कोई इंटरेस्टिंग हो नहीं रहा है। फिर भी मैं कल फिर एक नए ब्लॉग के साथ आऊँगा। आप मुझे ब्लॉग आइडियाज़ दिए, मेरे पास ब्लॉग आइडियाज़ हैं यार काफ़ी सारे ना, क्योंकि मैं डेली ब्लॉग कर रहा हूँ। दिल्ली में कुछ है नहीं दिखाने को, तो मैं क्या आइडिया उसके लिए चाहिए। अब गाँव का तो ऐसा है कि मैं थोड़ा बाहर वगैरह का दिखा सकता हूँ कि ठीक है भाई ये चल रहा है हमारे उसमें ऐसा वैसा। पर दिल्ली में 4 घर के 4 उसमें रह रहे 4 दीवारी के अंदर, तो उसमें कोई ब्लॉग आइडियाज़ होने चाहिए कि आज मुझे कुछ क्रिएटिव करना है ना, तो ऐसे होना चाहिए थोड़ा, सो दैट मैं आपको कुछ अच्छा क्रिएटिव प्रोवाइड कर सकूँ, थोड़ा प्रोडक्टिव कर सकूँ। ठीक है, व्लॉग में बने रहिए, कल फिर एक नए व्लॉग आएगा, तब तक के लिए बाय। व्लॉग में क्या चीज़ें ऐड कर सकता हूँ मैं, उसको कमेंट में बता देना। वीडियो देख रहे हो ना, बस कमेंट कर दो, सब्सक्राइब भी मत करो, बस कमेंट कर दो। मेरे कमेंट मोर देन इनफ है, क्योंकि आपके कमेंट करने से मुझे एक थोड़ा इंस्पिरेशन मिलेगा कि हाँ, क्योंकि देखो यार जो ऑडियंस होती है वो बहुत सारे यूट्यूबर्स को देखती है, बहुत सारे व्लॉगर को देखती है। तो उसमें मुझे बता देना ना कि मेरे उसमें क्या खामी है और मैं उसको कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ। बाकी वीडियो एडिटिंग करता हूँ, जाता हूँ, बाय बाय। तब तक के लिए गुड नाइट। और चैनल पे नए हो तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब मत करो, कमेंट कर दो अगर वीडियो अच्छी नहीं लगी तो, कि क्या अच्छी नहीं लगा वीडियो में और मैं कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ। बाय, मिलते हैं फिर एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।